5-7 मिनट जो भी बात कर लें, ये अपने बारे में बात कर लें कि कैसे इस बिजनेस को हम लोग कितने बुरे परिस्थिति से इस बिजनेस में हम लोग आए। एंड हम लोग आज 3-4 टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारी लाइफ स्टोरी क्या थी, कैसे हम इस जी रहे थे। एंड दूसरी चीज ये है कि मैं ये बात करूंगा कि आखिर अंत में मैंने विनिंग टीम को क्यों ज्वाइन किया और क्या कारण है। बाजार में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बट वेस्टीज ही क्यों। एंड आफ्टर दैट ये भी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ये बता पाएं कि कैसे हम लोग 90 डेज 180 दिन के अंदर एक अपना ड्रीम पिन और ड्रीम चेक कैसे पा सकते हैं। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा सर, जो पिछले 15 साल का अनुभव हमारा है, जो पिछले 15 साल का हमारा इस इंडस्ट्रीज का जो एक निचोड़ है, वो हम सब आपको एक मीठे ग्लास में शरबत की तरह घुला के और आपको पिला दें। एंड तब हम लोग जाएं अपने बेड पर सोने के लिए। तो जो नेक्स्ट आवाज सुनेंगे वो हमारी वाइफ पुष्पा का। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्पा कुमारी हुआ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और हाउस वाइफ होते के साथ मैं अपने पति हस्बैंड का फुल सपोर्ट करती हूँ इस बिजनेस को बिल्ड करने में। आज रैली में आज बहुत प्राउड फील होता है कि आज रैली में लगता है कि हम लोग एक सेलिब्रिटी बन गए। पर ऐसी जिंदगी हमारी नहीं थी। आज से मैं अपने थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ तो हम एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। जिस गांव में मेरी शादी के पहले मतलब हमने कभी मोबाइल नहीं देखा, ऐसी मतलब हम गांव से बिलोंग्स करते हैं। तो हम अपने थोड़ा सा अपने बारे में बता दें कि शादी जब मेरे मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे और हम हम दो बहन और एक भाई थे। मैं पढ़ने में थोड़ा अच्छी थी, तो मैं चाहती थी कि मैं पढ़ के कुछ करूं ताकि मैं अपने पेरेंट्स का कुछ हेल्प कर सकूं। पर ऐसा नहीं था। मैं जब मेरा बीए में जब एडमिशन हुआ तब मेरे फादर का नाम था कि अगर तुम ज़्यादा पढ़ लोगी तो फिर मतलब तुमसे हाई एजुकेशन वाले लड़के से शादी करेंगे तो उतना पैसा कहाँ से हम ला पाएंगे। तो मेरे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया नहीं और मेरी शादी हो गई। ये सोच के शादी हुआ कि जिस घर में मेरी शादी होगी शायद उनकी अच्छी स्थिति होगी तो हम पढ़ पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां भी गए तो मैं शादी के बाद मेरे फादर इन लॉ का कहना था कि अगर बहू को तुम रखोगे तो तुम खर्चा चलाओगे और अगर हम रखेंगे तो हम खर्चा देंगे। और मुझे पता नहीं था कि ये कोई डायरेक्ट सेलिंग भी करते थे। उस समय से भी डायरेक्ट सेलिंग करते थे, आज से 15 साल की पहले की बात करें तो। और ऐसे सिचुएशन में मेरा मतलब था कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ हमारी शादी हो गई और कहाँ थी और कहाँ आ गए। जब फादर इन लॉ ने इस तरह की बात की तो फिर ये बोले ठीक है। फिर हम लोग पटना शिफ्ट हो गए, पटना में रहने लगे। मतलब ऐसे सिचुएशन में हम रहने लगे कि मतलब हमारे फैमिली हमें छोड़ दी। ना हमारे माता पिता हमारे साथ दिए, ना हमारे फादर ने लो और ना इनके पेरेंट्स हमें साथ दिया। और ये जिस कंपनी में काम करते थे उसमें इतना ये मेहनत करते थे कि कभी कभी हमको देख के इनको रोना आता था कि इससे अच्छा तो कहीं जॉब कर लेते। शायद कहीं वहाँ 5,000 7,000 नौकरी आती तो कम से कम रेंट खाने का तो टेंशन नहीं होता ना। लेकिन इनको डायरेक्ट सेलिंग ही करना था। करते करते उसी समय हर्ष मेरा बेटा में रह गया। उसके बाद ऐसी सिचुएशन थी कि उस समय मेरे मोबाइल में भी बैलेंस नहीं हुआ करता था, 1 रुपये मात्र बैलेंस हुआ करता था, वो भी सिर्फ खाली कॉल करने के लिए। और मुझे याद है कि जब मेरा फर्स्ट बेटा मैं हॉस्पिटल में जब हम एडमिट थे तो वहां के मतलब उसमें बिल पे करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। उस समय कोई फैमिली मतलब किसी को फोन भी नहीं कर सकते थे, कोई उठाता भी नहीं था। शायद उन लोग को लगता था कि शायद पैसा पैसा मांगेगा क्या इन लोग। और ये मेहनत करते थे, जबरदस्त मेहनत करते थे, लेकिन इनकम आता नहीं था। मतलब ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने स्थिति को मतलब जिंदगी काटी है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर वैसे ही करते करते मेरी फिर दूसरी बेटी मेरी पायल हुई। फिर उसमें थोड़ा स्थिति अच्छी थी, लेकिन कहता है ना कि मतलब जैसे जैसे खर्चे बढ़ रहे थे इनकम कम आ रही थी। हम लोग ऐसे सिचुएशन में थे कि लग रहा था कि कहाँ क्या करे, न इधर के रहे न उधर के रहे। ऐसी लाइफ शुरू करते 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 हम लोगों ने 10 साल बिता दिया। फिर भी सिचुएशन अच्छा नहीं हुआ। न रेंट जुट रहा था, न बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो रहा था, न घर मतलब कुछ भी। मतलब एक अच्छी लाइफ जो हम लोग जीना चाहते थे वो कुछ भी नहीं हो पा रहा था, बस किसी तरह हम लोग जी रहे थे। ऐसे करते करते 15 साल कट गए। लेकिन भगवान का शुक्र अदा था कि कुछ अच्छे कर्म किए थे कि उसी समय हमारी मुलाकात एसपी बादल सर के साथ हुआ। क्योंकि इनको जॉब करना नहीं था और
इनको डायरेक्ट सेलिंग ही करना था। एसपी भाभी जैसे ही आए, फिर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ही बात किए। इनको डायरेक्ट सेलिंग में ही मन लगा था। ये बोले नहीं, हम फिर से चाय पत्ती बेचेंगे, लेकिन हम करेंगे डायरेक्ट सेलिंग ही करेंगे। फिर से हम लोगों ने नया शुरुआत किया। जब हम लोगों ने बेस्टिन ज्वाइन किया तो हमारे हमें प्रोडक्ट लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारी सारी ज्वेलरी बिक गई थी जिस कंपनी में थे। मेरे पास कुछ भी गहना नहीं था। बस किसी तरह हम लोग जी रहे थे। लेकिन किसी तरह अरेंज करके हम लोगों ने 1100 का प्रोडक्ट खरीदे। फिर वहां से फिर हम लोगों ने जिंदगी शुरुआत की। ये मेहनत शुरू से भी बहुत करते थे। फिर जैसे ही वेस्टिज हम लोगों ने ज्वाइन किया, उसके बाद काफी मेहनत की। न दिन देखी न रात देखी, मेहनत करते गए करते गए करते गए। और आज लाइफ में वो सब चीजें हमें मिली जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। एक अच्छा घर, गाड़ी, नेम, फेम, एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदल गया इन 4 सालों में हमारी जिंदगी में। आज रैली में बहुत प्राउड फील होता है कि हमें मतलब अच्छे कर्म किए थे कि हमारी लाइफ में भैया का मतलब भैया आए और वो सब खुशी हमें दिया जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। कभी हम नहीं सोचे थे कि बच्चे को कभी अच्छा घर, अच्छा खाना पीना, वो खुशी दे पाएंगे, एक अच्छा कपड़ा जो हम लोग कभी सोचते थे कि दे पाएंगे। लेकिन आज वो जिंदगी में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज लॉकडाउन है, फिर भी हमें टेंशन नहीं है कि मतलब 10 तारीख के पैसे आ जाते हैं। ये टेंशन नहीं है कि घर खाना कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, वो। यहाँ तक इस लॉकडाउन में हम लोगों ने कई लोगों की मदद भी किया। किसी का 10,000, किसी का 5,000, जो हम पे बन पड़ रहा। हमारी टीम इतने लोग हम लोगों ने मदद किया कि मतलब उन लोग खुश हैं कि चलिए आप लोग जैसा सर मिले हैं, बहुत मतलब खुशी होती है। ये सब देख के डेली में बहुत प्राउड फील होता है कि भगवान हमें सुने। एक समय था कि हमारे पास 1 रुपया नहीं हुआ करता था। आज है कि मेरे पास इतनी इनकम आ रहा है कि हम लोगों की यहाँ दोनों हाथों से मदद कर रहे हैं। जो भी मेरे घर से आता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता है। हम दोनों इतने मतलब पैशनेट तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं कि जो लोग इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं मेरे साथ, तो वो हमेशा खुश रहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पास आए वो कुछ ना कुछ लेके जाए। तो आज इतने सारे लोग जो दिख रहे हैं वो रैली में करते बिजनेस, रैली में बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा है। ये लाइफ जीने के लिए मतलब सिखा दी। एक अच्छी जिंदगी कैसे जीते हैं वो हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन आज इस इंडस्ट्री में एक अच्छी जिंदगी हम जी पा रहे हैं। एक अच्छा मतलब कैसे एंजॉय करते, पैसा को कैसे भोगते, वो भी यहीं से इसी प्लेटफॉर्म में हम सीख रहे हैं। मतलब एक हमको बोलने के लिए भी नहीं आता, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मतलब अच्छा से खुद बोल भी पा रहे हैं, तो वो विनिंग टीम का स्टेज का ही देन है। तो रैली में बहुत मतलब खुशी। अब कहते हैं ना, भैया बोले कि दुख का दिन चला गया तो पुष्पा तुम्हारा अच्छी दिन आया, तो अच्छा दिन का एंजॉय करो। रैली में मतलब अच्छा दिन तो बिल्कुल आ गया, वो सब भैया का देन है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बात को सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। और अब एक चीज को समझना पड़ेगा कि रोने धोने से तो काम चलने वाला नहीं है। और वो सब दिन तो गए हो। अब तो आज 10 तारीख है और आज दिवाली है, तो सबसे पहले तो सबको हैप्पी दीपावली बोल दे। थैंक यू सर, सेम टू यू, आपको भी। हाँ। और बाहर के लोग ये परेशान होते हैं कि हमारे खासकर सोसाइटी में कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर ये आप लोग 10 तारीख को फोन पर हैप्पी दीपावली क्यों बोलते हो। हमने ये तो पता चलेगा जब तुम फॉर्म भरोगे, विनिंग टीम सिस्टम में आओगे, वेस्टेज में आओगे, तब पता चलेगा कि हैप्पी दीपावली 10 तारीख को क्यों होता है। तो यही एक अंतर है सबसे बड़ा कि बाहर के लोग के लिए दिवाली साल में एक बार आती है और हम लोग के लिए दिवाली हर 10 तारीख को आती है। तो ये कैसे हो पाया, ये हो कैसे पाया, पहले हम लोग इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो एक बात को हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या वास्तव में जिंदगी इतनी आसान होती है जितना विनिंग टीम के लोगों की जिंदगी आसान है। नो, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं 2002 का। जब 2002 में हम इस इंडस्ट्रीज में आए थे तो उस समय ऑलरेडी हमारा एमसीए फाइनल हो चुका था और लास्ट पेपर हमारा बच रहा था मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का। और सर उस समय 2002 में एक इस फील्ड का बहुत एक अहमियत था कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं और कोई अगर एमसीए और बीसीए की तरफ बढ़ रहे हैं तो। लेकिन भाग्य में कुछ और होना था, क्योंकि एक चीज हम लोग बचपन में ही सीख लिए थे
कि जहां पर भी टाइम और एनर्जी मल्टीप्लाई होगा पैसे वहीं बड़ा बनेंगे। एक सिंगल लाइन में था, चाहे वो टाइम एनर्जी मल्टीप्लाई किसी भी चीज का हो जाए, टाइम और एनर्जी को हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, चाहे हम नेटवर्क के थ्रू करें, चाहे हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू करें, चाहे हम फैक्ट्री लगा के करें, लेकिन हमारे लिए टाइम और एनर्जी को ये देखना पड़ेगा। सर, इस इंडस्ट्री से मैं क्यों पैशनेट तरीके से काम करता हूं? रीजन बिहाइंड इट है कि यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर टाइम और एनर्जी को मल्टीप्लाई किया जाता है और आराम से हो जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर काम करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पर किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेल फीमेल जिनके भी 18 साल उम्र हो गई है और जिनके पास ड्रीम है, सपना है, जीने की चाहत है, लाइफ ऑफ स्टाइल के साथ जो जीना चाहते हैं, या बोले कि लाइफ ऑफ चॉइस की जो जिंदगी जाना चाहते हैं, वो यहां पर काम कर सकते हैं। अनटिल 60 साल, 70 साल, 72 साल, 75 साल, 80 साल के आदमी भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज मुझे लगता है कि यहां पर हम और आप मिलके किसी की भी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। बाहर के दुनिया में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर को नहीं बना सकते हैं, एक इंजीनियर को नहीं बना सकते। हमारे साथ कैसे जॉब प्रोफाइल के लोग हैं, लेकिन वो अपना पोस्ट अपनी वाइफ को तो दे ही नहीं सकते हैं, तो फिर वो हमें कहां से दे पाएंगे? लेकिन हाँ, डेफिनेटली हम लोग यहां पर किसी भी व्यक्ति को ड्यूशुडी बना सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को यूशुडी बना सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लाख रुपया कमाना सिखा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को जिंदगी जीना सिखा सकते हैं। तो ये पावर जब हम लोग के पास है, तो इससे बेहतर वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस बाहर में कहां हो सकता है? 2002 में जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे, तो सर मैं थोड़ा सा उसमें अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे भैया का साथ उस समय नहीं मिला था, चाहे वो गोरों की कंपनी हो चाहे पीलो की कंपनी हो। मुझे मिला था हिंदुस्तानी लोग की कंपनी, और वो भी 2 लेग वाला। तो 2 लेग वाला कंपनी हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाइनरी कॉन्सेप्ट उस समय बहुत जोरों शोरों से हिंदुस्तान में चल रहा था, और हमने उसी को ज्वाइन किया। दिल्ली की कोई कंपनी थी जिसको मैंने इसको साइन अप किया, और लगा कि मानो अब तो हमारे पर लग गए, पंख लग गए। अब क्या सोचना, हम तो खोज रहे थे टाइम एनर्जी मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन उस समय यह पता नहीं था कि मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, अपलायन भी अच्छा होना चाहिए। ये तो अब जाके पता चलता है कि सेल्फलेस अपलायन होना चाहिए, हेल्पफुल अपलायन होना चाहिए। बट दैट टाइम तो लग रहा था कि बस कोई कंपनी मिल गई और हम काम करना शुरू कर दें। 2002 में हम इस इंडस्ट्री में जब आ गए, तो वहां पर एक ही काम था सर, एक लेफ्ट करो और एक राइट करो। और हर लोग को एक ही बात सिखाते थे, ईच वन टीच टू। हर व्यक्ति 2 व्यक्ति को सिखाएगा, 2 4 को सिखाएगा, 4 8 को सिखाएगा, 8 16 को सिखाएगा, 1 साल में करोड़पति। लेकिन ये तो 14 साल काम करने के बाद पता चला कि यहां पर करोड़पति की बात तो छोड़ो, आदमी और 15-20 लाख रुपए कर्जे में आ गया। लेकिन आप लोग के पास भी ये होगा, अभी तो सबके अगल बगल में मैडम होंगी या फिर घर में वाइफ होंगी, लेकिन इतना बात तो तय है कि पहला प्यार अंधा होता है। वो काली हो, कलुट्टी हो, कैसी भी हो, लेकिन वो प्यार प्यार होता है। तो मेरा भी पहला प्यार था इस इंडस्ट्री से, तो मैं उसके अगेंस्ट किसी का सुनने को तैयार नहीं था। आपने कभी देखा है वो उसको क्या बोलते हैं, चमगादड़, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वटेवर, वो सर बैट चमगादड़। हाँ, चमगादड़। आजकल बैट का बहुत जोरों शोर से चल रहा है, कोरोना की वजह से भी लोग उसको अच्छे तरीके से जान रहे हैं। तो सर वो क्या होता है ना, वो चमगादड़ वो छत में ऐसे उल्टा लटकता है, राइट? तो उल्टा लटकता है, और वो जब नीचे हम लोग जैसे प्राणी को देखता है, तो उसको लगता है कि अगर हम इसको छोड़ दिए और ये छत गिर जाएगा, ये लोग मर जाएगा। तो हमें भी ऐसा ही लग रहा था कि अगर ये कंपनी को हम छोड़ दिए तो भाई दुनिया में तो एकदम तबाही मच जाएगी, हम बर्बाद हो जाए, लेकिन हम यही कंपनी करेंगे। और उसमें भी पहला प्यार, अब 2 चीज का संजोग मिल जाए, चमगादड़ों जैसा लटकना और पहला प्यार, तो बर्बादी तो तय है ना। तो 14 साल में हम तो बर्बाद हो गए।
हम तो सभी लोगों से एक ही नम्र निवेदन करेंगे कि भाई साहब 2 लेग वाला कंपनी अगर मिले ना तो उस पर 1 किलो लड्डू चढ़ा देना, लेकिन ज्वाइन मत करना। उसको भगवान मान लेना, दूर से ठीक है। हमें समझ में नहीं आता है कि ये 2 आदमी कब तक मिलेगा, मात्र 2 आदमी। और हम लोग भी सिखाते थे, मैंने भी कई बार झूठ बोला था कि बस 2 आदमी को ढूंढना है। अरे भाई साहब 14 साल में 2 आदमी नहीं मिला। चलो 2 आदमी के चक्कर में हमारी फैमिली 4 हो गई, हम वाइफ 2 बच्चे, और 2 आदमी नहीं मिला। और उसके बाद भी 2002 में बिजनेस की शुरुआत किया, 2014 में जब उसको रिजाइन मारे तो 14 में भी अंतिम दिन जब प्लान दिखा रहे थे तो एक व्यक्ति को यही बता रहे थे कि आपको ज्वाइन करना और मात्र 2 आदमी को आपको ढूंढना है। उन्होंने बड़ा आराम से मुझे 1 कप चाय पिलाते हुए बोला कि भैया आप कितने दिन से कर रहे हो? हमने मेरा तो यहां पर 14 साल हो गया, 12 से 14 साल हो गया। बोला 12 साल में भैया 2 आदमी आपको नहीं मिला? यार उस दिन तो मेरा दम मतलब दिमाग सन सा रह गया। और जब रात में हम घर आए तो हम सोचे 2 आदमी तो नहीं है मिला है, दूसरी चीज ये है कि 2 आदमी को तो छोड़ो, ये 12-14 लाख कर्जा भी हो गया 2 आदमी के चक्कर में। और एक बात समझ में आ गया कि हम लोग छोटा सा घर बनाते हैं तो हम लोग 4 पिलर डालते हैं, 6 पिलर डालते हैं, ये 2 पिलर पर हम करोड़पति बनने चले हैं। उसमें भी 1 पिलर कंपनी वाला दे देगा, कभी अप्लायंस दे देगा, बोलेगा कि सर आपको 1 के लेग चलाना है, 1 लेग हम आपको वर्चुअल दे देंगे। थैंक्स गॉड कुमारे लोग को हम बोलेंगे कि कुमारे लोग को अगर ऐसी अगर एक रिश्ता आए कि एक लड़की से शादी कर दो जिसका 1 बच्चा पहले से है, तो हमें नहीं लगता कि कोई तैयार होगा। मैंने उसको इसी तरह बुरा बात करते हुए उस कंपनी को छोड़ा सर, कि सर हम लोग तेला वेला कर रहे हैं, हम लोग बेवकूफ बनाने के धंधे में हैं। और ये तो बाद में पता चला जब भैया से मुलाकात हुई कि विनिंग टीम सिस्टम में जब एसपी भारत से हमने मुलाकात किया था अप्रैल में, मार्च या अप्रैल का वो समय था, भैया आए हुए थे पटना, गोरखपुर आए हुए थे। और हम लोगों ने सर उस कंपनी का जब रिजाइन मारा था तो पूरा एक बजाबते फोटो वोटो, जैसे अभी हम लोग कोई श्राद्ध में फोटो बनाते उस तरह कंपनी का श्राद्ध किए थे हम लोग। और 3-4 लड़के मिलके उसको किए थे कि दोस्तों जिंदगी में कभी भी आपको 2 लेग वाला कंपनी मिले तो हमसे बात करके ज्वाइन करिएगा, बिल्कुल मत ज्वाइन करिएगा छोटी मोटी कंपनी में। मैंने पूरा एकदम फेसबुक पर उसको बना के डाले थे। और थैंक्स गॉड कि वो पोस्ट सर्वज्ञ सर ने देखा और उसके बाद वो भैया आए हुए थे गोरखपुर, उन्होंने बोला कि भैया आप पटना चले जाओ पापा। और पटना में जब आए तो हम लोग की जो एटीट्यूड थी ना, वो एटीट्यूड थोड़ा दूसरे तरह का था। पहले जब हम लोग प्लान दिखाते थे सुमित सर, तो प्लान दिखाते थे तो वो टी शर्ट और वो बाही ऐसे चढ़ा के और आराम से जाते थे, प्लान दिखाते थे आधा घंटा और बोले कि अब बताओ यार प्लान कैसा लगा। तो बोला सोचेंगे। सोचने का मौका दिए क्या? सोचना कहाँ है? आधा घंटा टाइम क्या, फार्म भर, 200 देना है, 400 देना है, 600 देना है, 800 देना है, हाफ पेमेंट देना है, फुल पेमेंट देना है, साफ पेमेंट देना है, चल दे। और वो पैसा लेके हम लोग आ जाते थे। लेकिन जब भैया से हमारी मुलाकात हुई तो मैं भी उसी तरीके से गया था कि देखते हैं कि कौन एसपी भारिल है। वो पूरा बाँ चढ़ाए हुए जीन्स और वो वुडलैंड का मैं उस समय जूता पहनता था और बुलेट गाड़ी। जब वहां पर गए तो बोले कि यस आइए आप लोग बैठिए। हम लोग 3-4 आदमी थे और अकड़ नहीं गई थी। होता ना कि आदमी के पास पैसा नहीं होता, लेकिन अकड़ नहीं गई थी। और जब उनसे मिले भैया से तो मुझे याद है कि वो समय 500 रुपए का जो गुलदस्ता मैं लेके गया था ना, वो भी समझ लीजिए कि वो जुगाड़ सिस्टम से गए थे। 100 रुपए तू दे, 200 रुपए तू दे, 50 रुपए तू दे, 4-5 आदमी मिलके जुगाड़ सिस्टम से गए थे कि भाई इतने बड़े लीडर से मिलने जा रहे हैं तो यार गुलदस्ता भी तो कम से कम देंगे वो। और हम लोगों ने नक्की करके गया था। ये राज हम आज खोल रहे हैं भैया, क्योंकि आज वीडियो नहीं देख रहे होंगे वो, इसलिए हम खोल रहे हैं ये राज। हम उस समय गए थे और कह के गए थे कि अगर हम लोग को वो रात में खाना खिलाए तो समझना आदमी मालदार है। दूसरा बात, अगर बात नहीं बनी तो ये पैसा है जो तहसील के लेके जा रहे हो सब साले पैसा दे देना। मतलब इतना जुगाड़ सिस्टम में गए थे। मैं दोस्त इसलिए कहानी बता रहा हूं और दिल से बात कर रहा हूं क्योंकि
जब हमारे जैसा लड़का इतना तकलीफ में, इतना दिन झेलने के बाद, लोगों के समस्याएं के बाद, मतलब उसके बावजूद भी विनिंग टीम के लेवल पर और वेस्टेज के लेवल पर ड्यूसिटी जा सकता है, लाइफ ऑफ स्टाइल जी सकता है, तो आपका हर व्यक्ति हमसे बेहतर है और आप हमसे बेहतर जिंदगी जिएंगे। सर वहां पर गए और उन्होंने जैसे ही बोला कि यस मैं एसपी भारिल, तो बोले कि ठीक है चलिए, वो तो ठीक है, बैठ जाते हैं। और उन्होंने वो अपना एक कार बुक हमको दिखाया। हम बोले कि सर एक बात बताओ, वेस्टेज? तो हाँ जी। हमने सर दुनिया का और कोई कंपनी लेके आ जाओ, हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, वेस्टेज ज्वाइन नहीं करेंगे। वेस्टेज ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पहले बोलते थे, जब हम लोग 2 लेग वाला में थे तो वेस्टेज तो उस तरह से थी, तो मैंने पहले बोलता था कि यार दुनिया का सब काम करना, ये नोनी स्पर्नुला बेचने से कोई अमीर बनेगा साला? कभी 300 का, कभी 200 का, कभी 70 रुपये का, मैंने यही कॉन्सेप्ट। कितना लोगों को, तो मैं अगर चुपके से बात करूं, कितना लोगों को मैंने नोनी और स्पर्नुला फिकवा दिया था। लेकिन हमें क्या पता था कि यही हमको बेचना पड़ेगा। हम तो देखते हैं कि 700 रुपए में ज्वाइन करने पर कितना आदमी को ज्वाइन कराएंगे। तो ये सब बातें हो गई। मैंने उस दिन एक चीज देखा भारिल सर में कि इतना बड़ा लीडर, अगर हम लोग जैसे टुच्चे टाइप के नेटवर्कर से भी मिलने आ सकते हैं और अगर इनका साथ हम पकड़ लिए तो कितना दूर तक लेके जाएंगे। तो एक बात मेरे को उस दिन समझ में आया। फिर भैया ने बोला कि तुम लोग दिल्ली आ जाओ और गौतम बाली से मुलाकात करवाते हैं और गौतम बाली के नजरिए से देखो कि वेस्टेज क्यों करना चाहिए। क्योंकि हम लोग भैया के साथ तो उस दिन आने को तैयार हो गए। अच्छा, रात में इन्होंने खाना भी खिला दिया कि रात में बात करते करते 10 बज गया, तो सारे लोग जो मेरे कलीग्स थे बोले कि यार मामला ठीक है भाई। जज करने का हमारे पास तो उस समय 2 ही तरीका था। उस समय थोड़ा था कोर गो गेटर और ये कुछ था, उस समय तो कुछ था ही नहीं, वो तो आदमी को जज कर रहे थे। और मतलब अप्रैल में मैं दिल्ली गया। दिल्ली में गौतम बाली, कन्वरवीर सर, ये सब से मुलाकात हमारी हुई। भैया का 4 घंटा का मीटिंग हुआ। अब उसमें 4 आदमी हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हमें करना है। और 4 आदमी में दिल्ली में जब गए तो दिल्ली में प्लान दिखा रहे हैं गौतम बाली सर। 3 बार प्लान दिखाए और बोले कि यस अब तो आप लोग समझ गए होंगे। हमने बिल्कुल नहीं। वो कहां परसेंटेज 5%, 8%, 11%, बोले कहां ही उलझा के आदमी रखा हुआ है, इतना बड़ा कंपनी कैसे चला रहा है ये। उस समय मेरे थॉट में वही चल रहा था। बोले कि कहां दिक्कत है। हमने सर इतना जो आप समझा रहे हो उससे बढ़िया ये समझा दो कितना आदमी जोड़ेंगे तो कितना पैसा आएगा। बाइनरी में तो जगदीश सर हम लोग यही 2 चीज जानते थे कि इतना आदमी को जोड़ दो, 25 लेफ्ट 25 राइट, 10,000 रुपये आ गए। इस कहां टेंशन में कि 3% 5% डिफरेंसेज इनकम, तो एलओबी वगैरह वगैरह कुछ भी। तो गौतम बाली बोले कि बेटा बिजनेस में हमेशा टर्नओवर का जाता है और स्ट्रक्चर वाइज पैसा जाता है। तो हमने कहा कि सर ठीक है, ये मुझे बता दो, मुझे ये बता दो कि कितना का पैसा टर्नओवर देंगे तो कितना पैसा दोगे। भाई हम 1 लाख का देंगे तो कितना पैसा दोगे, हम 5 लाख का देंगे कितना पैसा दोगे, यही बता दो। फिर एक बात समझ में आया कि यार इस समझने का क्या है, इतना बड़ी कंपनी हो गई है तो किसी का 1 रुपया आज तक रखी तो नहीं होगी। तो हम भी काम कर देते हैं, जो होगा दे ही देगा जोड़ जाड़ के, नहीं देगा तो सोचा जाएगा। मतलब बिल्कुल इनोसेंसी में मैंने काम शुरू किया। सर वहां से जब चले, अब देख लो वहां पर ट्विस्ट कहां हो गया। मेरा जो एक माइंडसेट जो बदला सर, वो राम सर माइंडसेट मेरा बदला कि मेरे जो साथ में 3 लोग थे वो मेरे को वहां पर हमेशा वो कहते थे कि चलो बाहर चलो बाहर। अरे क्या बात है भाई, बाहर ले जाके एक दोस्त ने मुझसे क्या कहा, सुनो सर से डिमांड करो कि 3 गो BMW देंगे तब हम लोग काम शुरू करेंगे। लोभी प्रवृत्ति के शुरू से थे बाइनरी वाले, तो 3 गो BMW, जबकि हकीकत यह था कि वहां से स्टेशन आने का पैसा नहीं था, राजधानी का टिकट जरूर बुक कराते थे। मैंने उनको बोला कि एक बात बताओ भाई साहब, एक कौन क्रियाक्रम ऐसा किए हो कि तुमको 3 को BMW ये दे देंगे अभी का भी। अच्छा अगर दे भी दिए तो कितना टर्नओवर दे दोगे,
एक वो आदमी तो कोई साथ आने वाला नहीं है, क्योंकि 14 साल हम लोग अल्ली बाबा 40 चोर का काम किए हैं, और हम लोग 3 को BMW लेके जाएंगे तो नीचे वाला यहाँ 30 को BMW मांगेगा, उसको कहां से देंगे? ये बात हमको समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात हमको सर वहां पर समझ में आ गया कि इधर हमारे 3 दोस्त हैं और उधर हमारे 3 गौतम बाली और कन्वरवीर सर और SP भादिल सर है। मैंने सोचा बेटा कल्टी यहीं मार ले, अब इस खेमे से उस खेमे में चल चल, क्योंकि इन लोग से तो बेहतर ही इधर है। इधर कुछ भविष्य नजर आ रहा है, इधर खाली बकैती नजर आ रहा है। ये करेंगे वो करेंगे, करेंगे कुछ नहीं। चला 37 साल 38 साल हो गया और 37 साल में जाके कुछ नहीं हुआ। तो पूरा का पूरी सर वहां से मैंने कल्टी मारा। वहां से मैंने सोचा कि नहीं, अब अपने आप को जीरो करो और इन लोग के साथ मिलके हीरो बन जाओ। एक सिंपल लाइन वहां से मेरा टर्न अप हुआ और मैंने बोला सर को, और मैंने अपने दोस्तों को भी बोला था कि यार मेरे को 5 साल काम करने देना, 5 और भी हेलो, यस आई एम ऑडिबल। कंटिन्यू। आवाज ब्रेक हुआ था सर बीच में, आपका ठीक आ गया। ओके, तो सर मैंने सोचा कि बस एक्चुअली वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो नेटवर्क के हाथ में है। तो अब वहां पर मैंने सोचा कि अगर हमने 5 साल मेहनत कर ली तो हम में इतनी ताकत हो जाएगी ना कि हम खुद ये मजबूर हो जाएंगे मुझे ऑडी और BMW जैसी गाड़ी को देने पर। थैंक्स गॉड वहां से हमारा मति गति का सही हुआ और भैया का वो सीढ़ी हम सुने, इन भावों का फल क्या होगा, पुण्य का पैसा आता बचता है वगैरह वगैरह, ये सब चीज जब ये सुनते गए तब अब प्रोसेस में आ गए। लेकिन देखो यार, हम लोग बिहार से, उसमें भी चतुर चालाक, 14 साल अली बाबा 40 चोर जैसा काम क्या हुआ, इतना आसानी से हम भैया को आदमी से मिलवा देंगे क्या? मैंने 1 मई 11 अप्रैल को मैं बिजनेस को ज्वाइन किया। पहले महीने का चेक 259 रुपया। उसके बाद 1 मई को हम गौतम बाली सर का मीटिंग रखे। मीटिंग भी रखे 1 मई को इसलिए क्योंकि 1 मई को हमारा मैरिज एनिवर्सरी होता है। हम सोचे कि आधा लोग को बुला लेंगे मीटिंग के बहाने और आधा लोग को बुला लेंगे खाने के बहाने, तो ये भीड़ हो जाएगा एक। अब भाई साहब आप समझ लो, वहां पर 70-72 लोग तो आ गए, भादिल सर आ गए, गौतम बाली आ गए, पटना में मीटिंग भी होना शुरू हो गया। हाई टी पार्टी पर गौतम बाली सर मीटिंग रखे एंड आफ्टर दैट सारा लोग तो प्लान सुन रहा था जगदीश सर, और हम पीछे बैठ के सोच रहे थे ये साला 70 गुने 300 कहां से आएगा? भाई पैसे तो देने पड़ेंगे, ये लोग तो भाषणबाजी करके चल जाएंगे, पैसा तो होटल वाले को हमको देना पड़ेगा। लेकिन वो पूरा का पूरा हो गया, केक कटिंग हो गया, केक काटे, 2700 रुपए का केक मैं उस समय काटा था। और आपको बता दूं कि कम से कम 20 दोस्तों से उधार लिया होगा, किसी से 100 किसी से 200। हालत मेरी इतनी पतली थी सर, लेकिन केक कट गया, सारे लोग चले गए और हम सोच रहे थे कि गौतम बाली और SP भादिल सर कब जाएं, ताकि होटल वाले के साथ भी बांह चढ़ा के बात करेंगे, साला तुम्हारा खाना खराब था, तुम्हारा ये खराब था, वो खराब था, ये कटिंग करेंगे। मेरे दिमाग में टचवुड यही सब चल रहा था कि ये सब कटिंग कुटिंग करेंगे, 10-12 हजार में मामला निपटेंगे, बाद में देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। लेकिन उधर से सर पटना का मैनेजर आया, बोला कि ये कंपनी का मीटिंग है और कंपनी इस तरह का मीटिंग करती थी। मेरे को नहीं पता था कि मैनेजमेंट की तरफ से इस तरह का मीटिंग हुआ करती थी। और जब ये बात बोला गया कि ये पैसा वेस्टिज देगी और कंपनी देगी, कंपनी के फंड में जाएगी, हम तो पहले क्या नहीं बोले यार, हम 50 आदमी और बुला लेते। साला हम तो इस टेंशन में नहीं बुलाए थे कि आदमी का पैसा देना पड़ेगा। बोला सर मना कौन किया था, हमने आपने बोला भी तो नहीं था। और वहां से हमारी जर्नी शुरू होती है और मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 4 महीना सर हमारी आईडी मात्र 17% पर गई थी। 4 महीना में आईडी हमारी 17% पर गई थी, क्योंकि हमने अपने अपलाइन पर बिलीव सिस्टम डाला ही नहीं था। हम आदमी से नहीं मिलवाते थे, वही 4 आदमी 5 आदमी से मिलवाते थे, जो मेरा एकदम पकिया यार था। जब भी भादिल सर आवे वही 5 आदमी को खड़ा कर दे। क्यों?
हमने कि आप इसको कुछ भी समझा लीजिएगा सर, ये टूटने वाला नहीं है, ये मेरे ही लेग में रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। और भारत सर बार बार बोलते थे कि आदमी मिलवाओ, आदमी मिलवाओ। हम बोली ना, अभी तो कहीं मिलवा दिया, कहीं तोड़कर दूसरा लेग में सेट कर दिया, तो फिर मेरा तो जय जय श्री राम हो जाएगा। और वहां से बिजनेस चला गया। लेकिन थैंक्स गॉड कि उस समय हम लोग के लिए डायमंड फंक्शन हुआ अगस्त में, 7 अगस्त को, मैपल एमराल्ड। और वहां पर जब हम लोग गए, भैया बोले कि पुरुषोत्तम आ जाओ गो डायमंड में। हम बोले सर क्या है सर, आप तो वही सिखाइएगा, हम अभी कर लेते हैं काम। मैं इसलिए बहाना मार रहा था क्योंकि 4 महीना में 17%, तो कितने पैसे आए होंगे आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा, जाने में भी तो भैया तो थोड़ा हम लोग से तो ऑलरेडी बहुत ही एडवांस है ना। वो बोल रहे कि पुरुषोत्तम कितने लोग आ रहे हैं तुम्हारे? अरे हम ही जाने के लिए नहीं सोच रहे तो लोग को कहां से लेके जाएंगे भाई? क्यों? एक एक मीटिंग में 4,000 रुपया लेते थे उस समय। लेकिन किसी भी तरह सर उस मीटिंग में मैं गया और वहां पीछे बैठ के ये देख रहा था। उस समय अनूप सर डायमंड चले गए थे और उनका सेलिब्रेशन देखा और पूरा फंक्शन देखा। तो मैंने अपने सात आदमी को लेके गया था और सातों को एक ही बात बोला कि यार अब अगला 3 साल में इतना काम करना है, इतना काम करना है कि विनिंग टीम के टॉप 10 में आना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। उस फंक्शन का एक जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि मैंने अपने सारे साथियों को एक ही बात बोला कि देखो यहां पर चिंदी चोरों की सरकार नहीं है, यहां पर भाव अच्छे हैं, ईमान अच्छा है, और टचवुड अगर हम लोग काम करके ना तो हम लोग की लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जो 7 आदमी गए थे, मात्र 1 आदमी को छोड़ के अच्छे का 6 आदमी, कोई यूसीडी है, कोई क्राउन है, कोई ड्यूसीडी है, कोई डीसीडी है। वो पहला। आज ऑन एंड एवरेज सब लाख रुपए प्लस का चेक ले रहे हैं और कमा रहे हैं और सबकी लाइफ स्टाइल बदली। तो मैं तो यहां पर स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि विनिंग टीम का कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो छोटा से छोटा हो और बड़ा से बड़ा हो, आपको हर फंक्शन अटेंड करना है, क्योंकि फंक्शन कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, वही फंक्शन बड़ा हो जाता है जहां से आपकी लाइफ स्टाइल में यूं 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 हो जाए। और वहां के बाद हमारी जिंदगी शुरू हुई सर। 7 अगस्त को हमारी आईडी 17%। उसके बाद हर 3 महीने के बाद हमने अपना पिन चेंज किया और 12 अप्रैल 2016 को हम स्टार थे और स्टार पर हमारा चेक 52,000 का आया था और 52,000 से फिर कभी हमें 51,000 का चेक नहीं आने दिए, कभी नहीं। फिर उसी तरह मैंने 17 महीने में गाड़ी ली, 17 महीने में गाड़ी ली सर। तो जगदीश सर दूसरा बार जब हमने गाड़ी लिया और 1 मई को 17 महीने में जब 1 मई का दोबारा हमारी मैरिज एनिवर्सरी फिर मरी, लेकिन उस समय उधार का केक नहीं था, वहां पर राउंड वाला वो गोल गोल घूमने वाला रेस्टोरेंट में पार्टी था। हमारे पास 12 लाख की गाड़ी आ चुकी थी, हमारे पास अपने एवरेज महीना का पैसा आ रहा था और एक लाइफ स्टाइल धीरे धीरे बदल रहा था। हाँ, कर्जे तब भी खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि फाइनेंशियली डेफिसिट में जब आप जाते हैं ना तो वो आपको 2-4 महीना में ठीक नहीं होगा, उसके लिए टाइम टेकिंग लगता है। तो वो कर्जे उस समय भी खत्म नहीं था, लेकिन जिंदगी जीना धीरे धीरे शुरू कर रहे थे। जिंदगी जीना इसलिए धीरे धीरे शुरू कर रहे थे क्योंकि पूरा का पूरा अपने आप को विनिंग टीम में सबमिट हो चुके थे। बिलीव लेवल आ रहा था। भैया एक ही बात बोलते थे, पुरुषोत्तम आ जाओ यहाँ पर फंक्शन है। यस भैया, बस चले, और क्या, बस आदमी को ढकेल ढकेल के दे देना है। अब आदमी अगला करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे को एक बात का पता था कि मेरा मेंटर, मेरे अपलाइन का आदेश या बात हमारे लिए ब्रह्मा की लकीर हो गई, उसको 1 इंच का इधर उधर फर्क नहीं होगा। तो मैंने फंक्शन टू फंक्शन काम किया। वो हमारी ग्रोथ का एक सबसे बड़ा चीज हुआ, क्योंकि आप जब ज्यादा से ज्यादा आप डूब चुके होते हैं ना, तब आपको कोई ना कोई चीज आपको यह देखना है कि डूबने से मुझे बचना भी है और मुझे कोई खींचने वाला भी चाहिए। तो ये डूब तो रहे ही है, लेकिन अब ऑप्शन क्या है? तो भरोसा करना है अपने प्लान पर कि बस मैं इसके साथ निकल जाऊं। और सर वहां से जब एक शुरू हुआ और हम लोग चल पड़े बिजनेस की ओर, तो दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझे, क्या सुबह क्या शाम। मैं आपको बता दूं, मैं क्रॉन लेवल पर भी लोगों का 1,000 रुपए का ऑर्डर पहुंचाने गया हूं, क्योंकि पागलों की तरह हम काम कर रहे थे। मुझे यह नहीं लग रहा था कि अगला आदमी 2 को तेल मांग रहा है कि 4 को चाय पत्ती मांग रहा है। मुझे यह लग रहा था कि अगर इसका हम आज काम करें तो क्या पता इसी सर्विस से वो आने वाला दिन में डायमंड निकल जाए, क्योंकि कंपनियां सर्विसेज पर काम करती है। और मैंने नॉन स्टॉप काम किया और फिर वो लास्ट ईयर का वो भी समय
जब 2020 अगस्त फाइनली आई हैव अचीव्ड माय ड्रीम पिन ड्यू सिटी, उसको भी मैंने अचीव कर लिया। ग्रेट सर, ग्रेट। अब जब मैं ड्यू सिटी भी जिस महीने जा रहा था ना सर, मैं ड्यू सिटी भी जिस महीने जा रहा था उस महीने 17 तारीख को शायद गो क्राउन फंक्शन खत्म हुआ था, और 17 तारीख तक गो क्राउन फंक्शन में हम लोग बिल्कुल ऐसे ही बैठ के देख रहे थे। और 17 तारीख को जब फंक्शन खत्म हो गया, उसके बाद हम और वाइफ और पूरा फैमिली बैठ के सोचे कि इस महीना ड्यू सिटी करते हैं। ये बोले कि आपका दिमाग में घसक गया है क्या, 13 दिन में ड्यू सिटी? हम बोले कि सुनो, कुछ भी हो सकता है, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जो 4 साल में किए हम, वो हम 13 दिन में क्यों नहीं कर सकते हैं। और इसी थॉट के साथ हम राम से स्टार्ट किए काम करना। 13 दिन में मुझे याद है कि नॉन स्टॉप, जबकि 17 जिले में यहां पर बाढ़ आ चुका था, लॉकडाउन था, और लॉकडाउन जस्ट खत्म ही हुआ था, लेकिन एक एक दिन में हम 6-6, 8-8, 10-10 जूम मीटिंग, टेलीफोन, मैंने करते 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 27 तारीख तक हम ऑलरेडी 14 लेग ब्रेक कर चुके थे। 28 तारीख 29 तारीख समझ में नहीं आ रहा था जगदीश सर, तो वो गाना जो है ना, वो जो गाना सुनते हैं, आजा रे आजा मितवा वाला, रोज 5 बजे उठे, गाना लगाए और सुबह मॉर्निंग वॉक छत पे करें कि अब ये गाना बजेगा या छूटेगा। और फाइनली मतलब अगस्त सितंबर 1 सितंबर को लास्ट क्लोजिंग हो रहा था, तब जब हम आईडी खोल के देखे, नॉन स्टॉप काम किए, गो गेटर पर काम किए, गो गेटर स्ट्रक्चर पर काम किए। मैं सर उस दिन में, उस महीने लगभग 43 गो गेटर तैयार किया था 13 दिन में। ग्रेट सर, ग्रेट। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर पर भैया बार बार पहले कहते थे कि पुरुषोत्तम गो गेटर पर काम करो, हम बोले कि नहीं ठीक है कर रहे हैं। करता कौन था, कंपनी का सपोर्ट मिल गया था, 6 पर 2500 का कूपन, और मैंने वो कर दिया। तो लास्ट में मुझे 2500 रुपये का और बिल हमारा घट रहा था। तो मैं टहलते घूमते मिठाई लेके जब ब्रांच पहुंचा, तो सबको पहले मिठाई खिलाया, उसके बाद बोला सर मिठाई, हम बोली हाँ, आपके वेस्टेज का अब इसके बाद कोई लेवल नहीं बचता है जिसको हम अचीव कर सके, तो ये लास्ट मिठाई आप लोग को सोचते हैं खिला दे। तो जिंदगी बदली, जिंदगी बदली, ऐसा नहीं कि नहीं जिंदगी बदली। आप एक चीज सोच के देखिए कि अगर 14 लाख रुपया कर्जा में होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति विनिंग टीम सिस्टम को पकड़ के 5 साल में हाईएस्ट लेवल जा सकता है, लाइफ ऑफ चॉइस की जिंदगी जी सकता है, उस लड़का जो उसके पास 1100 रुपया नहीं था प्रोडक्ट लेने का, वो लाखों रुपया महीना कमा सकता है, लोगों को कमा सकता है। तो आपके अंदर जो हनुमान जी की शक्ति छुपी है ना, वो अगला 90 दिन सीना चीर के दिखाने वाली बात है कि अगला 90 दिन जो होगा वो आपके काम का बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम होगा। आज तक क्या किए मैटर नहीं करता है, लेकिन अगला दिन 90 दिन में क्या करेंगे वो जरूर मैटर करता है। करना क्या पड़ेगा सर, एक ही बात, कंपनी के बारे में इफ बट किंतु परंतु लेकिन करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक उसी प्रकार कि आज के डेट में हम अपने फादर्स के नाम लिखने में शक कर सकते हैं क्या? हम सिरिल हटा सकते हैं, कुमार लगा सकते हैं, सिंह जोड़ सकते हैं, लेकिन जो फादर का नाम है वो नाम है, बात खत्म। आज विनिंग टीम सिस्टम के जो हमारी विनिंग टीम सिस्टम जो काम करती है, जो भैया का जो थॉट प्रोसेस काम करता है, आप उस थॉट प्रोसेस पर कोई सवाल उठा सकते हो क्या? जहां पर इतने अचीवरों की संख्या फौज ये बड़ी हो गई। और तीसरा जो आपकी अपलाइन है, अपलाइन का मतलब हम लोग 4 चीज समझते हैं। नंबर वन, जो आदमी सेल्फलेस काम करता हो। मैं अपनी आईडी पर सेल्फलेस काम करता हूं सर। मैं किसी के साथ इसलिए काम नहीं करता हूं कि वो 5625 पीवी दे देगा। मैं इसलिए काम करता हूं कि अगर उसका 5625 पर 6000 चला जाएगा तो शायद इस महीना 500 का ज्यादा उसका चेक बन जाए, जिससे वो अपना मोबाइल बिल भर सके। तो सेल्फलेस अपलाइन होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए हमेशा। आपके नीचे की जो पूरी टीम है, आप अपने आईडी का राजा हैं, आप अपने आईडी का राजा हैं। तो आपकी जो पूरी टीम है वो टीम के लिए 5% पर है, चाहे डायमंड हो, चाहे यूसीडी हो, चाहे व्हाटएवर कोई भी हो, आपके लिए हर व्यक्ति में आपको वो एक लीडरशिप झलकना चाहिए। आपको उस इंटेंशन के साथ काम करना पड़ेगा, हमेशा हेल्पफुल। हाँ, एक ग्रोइंग
क्योंकि आपको भी हमेशा एक बेंचमार्क साबित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाली बात करने से काम चल जाएगा। आपको अपने पिन में चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने चेक में चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने टीम में ग्रोथ में दिखाना पड़ेगा। हर महीने नए नए लोगों को 8% पर लेके जाए, चाहे आप डायरेक्टर लेके जाए, आपको ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके पास ही टूल्स नहीं है और नीचे पूरा भाषण दे रहे हैं कि आपको टूल्स परचेज करना चाहिए, और वो बोल दिया कि राम सर वो थोड़ा आप अपना वाला टूल्स दिखाएंगे, वो जो विनिंग एटीट्यूड है। बोले आज तरीके मेरा तो खत्म हो गया। नो, नेवर, नहीं चलेगा। चिंदी चोरी का काम नहीं चलेगा। साफ सुथरा एकदम टू द पॉइंट बात करने का, टू द पॉइंट काम करने का। तो आपको अपने प्लान पर भरोसा करना पड़ेगा, जो अपलाइन आपकी हेल्पफुल है, सेल्फलेस है, ग्रोथ में है और हमेशा एक्टिव है। ये अगर 4 गुण हम लोग ले लेना तो हमारा बिजनेस बहुत आगे चला जाता है। एक बात और है, आप एक बात सोच के देखिए, क्या आप अपने नेटवर्क के लिए लायबिलिटी है या एसेट है? मतलब आप लोगों को दिन भर में 50 फोन करते हैं या 50 आदमी दिन भर में आपको फोन करता है? अगर 50 आदमी दिन भर में आपसे मांगता है सलाह, इसका मतलब आपका टीम ग्रोथ मोड में है। और आप अगर फोन कर रहे हैं, इसका मतलब वो धक्का गाड़ी है। तो और अभी सिस्टम डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसमें काम क्या हो रहा है मैं बताता हूं। एक राजा की कहानी सुनाता हूं। हमारे टीम, हमारी डाउनलाइन भी बहुत चतुर है। सर 10-15 मिनट और टाइम दोगे ना? अरे सर बिल्कुल बिल्कुल सर, कंटिन्यू। हाँ, किन्हीं की बीवी बोले कि भैया 10 बज रहा है, सोने का टाइम हो रहा है, वो बस उनसे इजाजत ले रहे थे, हम लोग तो बस करने वाले। अच्छा, ऐसे ना भी बोलते तो कहां छोड़ने वाले हम थे जब तक अपनी बात खत्म ना करें। तो एक राजा था, वो राजा अपने मंत्री को बुलाया, बोला कि आज राजा बहुत खुश है और आप 3 मंत्री को हम आदेश देते हैं कि इस पूरे जगह में घूम के जाओ और बढ़िया बढ़िया फल लेके आओ मेरे लिए, और हम उस फल को खा के अब हम आगे का काम करेंगे और जिंदा रहेंगे। तीनों मंत्री गया सर, तीनों मंत्री गया और एक मंत्री उसमें था, बोला कि अच्छा राजा मांगा है तो बढ़िया बढ़िया फल तोड़ के लाया बगीचे से, और वो एक बोड़े में भर के, एक बकेट में भर के बढ़िया बढ़िया फल कि राजा खाए तो उसका मन खुश हो जाए। दूसरा सोचा ये तो मंत्री भर ही रहा है बढ़िया बढ़िया, हम साला थोड़ा सड़ा पचा अटका बटका भी तोड़ ताड़ के भर देंगे तो क्या जाता है, राजा थोड़े सा कितना देखने जाएगा और कितना खाएगा एक दिन में वो। अच्छा, तीसरा जो मंत्री था भाई साहब, वो और ओवर स्मार्ट, वो बोला कि ये लोग दोनों तो भर के ले जा रहे हैं, साला मीठा पत्थर भी भर के लेके चले जाए तो कोई टेंशन नहीं है। बस मतलब धीरे 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 अपने आप को लेजीपन करते हुए वो लोग पूरे 24 घंटा में लेके चले आए। अगला दिन दरबार लगा, दरबार में राजा फिर उन तीनों मंत्री को बुलाया, बोला कि अच्छा आप लोग ने फल तोड़ के लाया? बोला हाँ प्रभु। बोला अपने सेनापति को बुलाया, बोला कि तीनों मंत्री को जेल में डाल दो, अब तीनों को अलग अलग बैरक में डालो और जो जो इन्होंने तोड़ के लाया है इनके बैरक में डाल दो, यही खा के अगला 2 महीने लोग रहेंगे। रिजल्ट सर हो गया, जो अच्छा फल तोड़ के लाया था वो हिस्ट और पुष्ट और जवान निकला, जो सड़ा गला लाया था वो 1 महीना में मरा, और जो भाई साहब मीठा पत्थर लेके आए थे वो तो 10 दिन में ही निपट गए। 2 महीना बाद देखा गया तो जो राजा जो बचा हुआ था उसको उन्होंने सेनापति बना दिया और जो मर गए उसका श्राद्ध कर दिया। हमारी टीम भी ऐसी है जिसको कहते कहते थक जाते हैं कि कोर करो, गो गेटर जाओ, क्राउन क्लब जाओ, 10 कोर स्टेप मानो, तो जो पूरी तरीके से मानता है वो आपके साथ लाख रुपए का चेक बनाता है, वो यूसीडी जाता है, और जो नहीं मानता है उसका हम लोग स्वाहा करने को तैयार है। तो ये स्टोरी का मोरल है कि मुझे सिस्टम हमको मानने के लिए बार बार हमारी अपलाइन को नहीं बोलना चाहिए, बार बार हम कुछ ऐसा काम करें कि अपलाइन हमारी बोले कि देखो सिस्टम के बारे में सीखना है तो मिस्टर एक्स से सीख लो, बहुत अच्छा सिस्टम फॉलो करता है। ये बार बार रोज बोले कि टूल्स मंगा लो, 100 पीवी कर लो, 150 पीवी कर लो, 2 3 4 को कर लो। अरे यार तुम बड़ा आदमी हो गए हो, और बड़ा आदमी को कपड़ा पहनने के लिए बताया नहीं जाता है। अगर बिना कपड़ा के निकलोगे तो पागल खाना में डाल दिया जाएगा। अब जितने भी लीडर्स हैं वो सर 150 पीवी करें तो करें, 2 3 4 खत्म कहानी।
बाकी का 27 दिन क्या करना है? 27 दिन उनके लिए काम करना है जो आदमी सिस्टम में है। तो हमें एक चीज देखना पड़ेगा, अब सफलता आपके और आपके सफलता के बीच में, इतने बातों के निचोड़ के बाद आपके और आपके सफलता के बीच में जो सबसे बड़ा काम आया वो कौन आया? सर आप हैं और सफलता। लेकिन उसके बीच में आपका ड्रीम आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या बिना ड्रीम के आप काम कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। मेरा एक दोस्त है सर, मैं जब भी उससे बात करता था, जब भी फोन करता था, हेलो कहाँ हो? है एक जगह। क्या कर रहे हो? कर रहे हैं कुछ। क्या खाए हो? खाए हैं कुछ। अरे गजब बात है यार। कहां जा रहे हो? जा रहे हैं एक जगह। सोचे तुमसे काम है तो ठीक है। मैंने इसे कुछ पता चलेगा क्या? नहीं सर हमारे ड्रीम विद इन टाइम, और हम तो कहते हैं टाइम से एक दिन पहले पूरा हो जाना चाहिए। यस यस सर। टाइम से एक दिन पहले। मैं बताऊं सर, राम सर, मैं क्लोजिंग कभी भी 1 तारीख को नहीं करता हूं। मैं क्लोजिंग हमेशा 30 और 31 को करता हूं। यस सर। 1 तारीख को क्यों भाई? भागा भागी क्यों? मतलब क्या बड़े बुजुर्ग हम लोग को कहे हैं सुमित सर कि जिंदगी में अभी लास्ट रोटी मत खाना, बुद्धि हो जाएगा छोटा लास्ट वाला। तो लास्ट रोटी क्यों खाएं? एक दिन पहले क्यों नहीं? अच्छा ऐसा क्या हो सकता है जो हम लोग 30 दिन में नहीं करेंगे और 31वां दिन कर लेंगे भाई? कुछ नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल कुछ नहीं कर लेकिन पाएंगे। अगर आप 30 दिन में जो कर लेंगे, 31वां दिन आप माने टेंशन फ्री रहेंगे, पीस माइंड रहेंगे और आप अगले महीने के लिए फिर से प्रोग्राम चॉकआउट कर पाएंगे। यस। तो आपका ड्रीम भी होना चाहिए, विद इन टाइम होना चाहिए, गोल होना चाहिए, लेकिन बिलीव सिस्टम जो है ना वो 2000% होना चाहिए आपकी वेस्टिज और विनिंग टीम सिस्टम पर। 2000%। लोग बात करते हैं 100% का नहीं चलेगा। 100% में बुखार लग जाएगा, बिलीव घट जाएगा और अभी तो और घट जाएगा। तो 2000% कि अगर घटते 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 आए भी ना तो 100% सफल हो जाए। और जब आपका बिलीव सिस्टम काम करने लगेगा ना तो आप सबमिशन मोड में आ जाएंगे। बिना बिलीव सिस्टम के सबमिशन मोड में आना संभव नहीं है। अच्छा कुछ लोग जो होते हैं ना वो और चतुर होते हैं। चतुर कैसे होते हैं वो बताते हैं। 30 साल का एक लड़का था और उसको जिंदगी से बहुत प्यार था जगदीश सर। जिंदगी से बहुत उसको प्यार था और प्यार इतना था कि वो कुछ करना चाहता था जिंदगी में और अचानक उसके सामने यमराज आ गए। अचानक यमराज आ गए, बोले बेटा तुम्हारा टिकट कट गया चलो। अब आदमी परेशान, वो आदमी परेशान हो गया कि अरे सर मैंने तो अभी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है। बोला मैं तो नहीं जानता हूं, तुम्हारा आज लिस्ट में नाम है पहला, तुम जाओगे ऊपर। अब वो परेशान 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 परेशान, तो वो बोला कि ठीक है प्रभु जब चलना ही है ऊपर तो एक काम करते हैं कि हमारी चाय पीने की आदत है तो हम चाय पी लेते हैं, उसके बाद मुझे मार देना, ले चलना। बोलता है ठीक है। तो इसने उन्हें चाय बनाया, चाय यमराज के लिए भी बनाया। चूंकि ये स्टोरी है, हालांकि यमराज आएगा तो अपना तरह बात करने का मौका थोड़ा तक देगा, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी है। तो वो चाय बनाया और चाय में नींद की गोली डाल दिया यमराज का और यमराज को पिला दिया। अब यमराज भाई साहब नींद की गोली सो गए। सोने के दरमियान में ये जो लड़का था 30 साल का जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता थी, इसने क्या किया कि लिस्ट उठाया और पहला में से नाम काट के लास्ट में नाम लिख दिया अपना। बोला साला 24 घंटा तो समय मिलेगा, 24 घंटा में हम सबको बता देंगे कि हमने जो पॉलिसी करवाई है, जो पैसा रखा है वो कहां कहां रखा है, मेरा ये सपना था, सब बता देंगे लोगों को, दोस्तों को, भाई को, बहनों को। अब यमराज को शाम में नींद खुली तो यमराज बोलते हैं कि बेटा अब चलें? बोले हाँ प्रभु, जिसका पहला नाम है ले चलो। बोला नहीं बेटा, तूने इतना अच्छा चाय पिलाया, आज तक धरती पर आते थे तो हर लोग हमको गाली देता था, तूने मेरा मान किया, सम्मान किया, तो आज पहला से नहीं लास्ट से हम ले चलेंगे। सर कहानी यही खत्म नहीं होती है। ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर में जाने के बाद भगवान से लड़ाई होने लगी। ऊपर में जाने के बाद भगवान से लड़ाई होने लगी और भगवान को बोला
कि प्रभु ये तो गलत बात है, यमराज को आपको पहला से लेना चाहिए था, इन्होंने लास्ट से लेके आया। तो भगवान बोलते हैं कि सुन बेटा, भगवान बोलते हैं कि सुन बेटा, तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, बट होता वही है जो मैं चाहता हूं। यस तू कर वही जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है। यस सर, ग्रेट ग्रेट। विनिंग टीम सिस्टम भी यही कहती है। ये हम लोग जो चिंदी चोरी इधर उधर दाएं बाएं से जो निकल रहे हैं ना, ये गड़बड़ है। तो विनिंग टीम हम लोग को बोल रही है तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो विनिंग टीम चाहेगा। तो विनिंग टीम कहती है कि तू कर वही जो विनिंग टीम चाहता है, मतलब कोर, गो गेटर, क्राउन क्लब, 10 कोर स्टेप, 13 एसेंशियल, मतलब ये हम लोग घोर के पी जाए। तो विनिंग टीम कहती है कि तू कर वही जो विनिंग टीम चाहता है, होगा वही जो तू चाहता है। हम क्या चाहते हैं? ड्यूसीडी। हम क्या चाहते हैं? 5 लाख का चेक। हम क्या चाहते हैं? अपनी मर्सिडीज। तो 30 साल के बाद वो लड़का जो डिस्टर्ब हुआ, तो आज के बाद हम लोग ये क्यों ना समझे कि हमारी जिंदगी जो है वो 90 दिनों के लिए, 90 दिनों में मुझे ये करना। दूसरी बात है कि अभी लोग समझ रहे हैं कि लॉकडाउन है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं कहता हूं कि लॉकडाउन में ही आबाद होगा, लॉकडाउन में ही आबाद होगा। और आप सोच के देखिए, अगर 3 महीना में ये न्यूज आ गया कि हमारे जगदीश सर हैं, राम सर हैं, सुमित सर हैं, यहां पर और भी मुझे दिख रहे हैं, जय किशन जी, या वट एवर जो सुन रहे हैं, विनिंग टीम के लीडरशिप 3 महीना में 100 यूसीडी और डीसीडी और ड्यूसीडी अचीवमेंट कर लिया, वेस्टिज का दिमाग हिल जाएगा भाई साहब। यस सर, यस बिल्कुल। हम इस एटीट्यूड के साथ क्यों ना काम करें? हम क्यों मरे मरे रहे? हाँ, मरे मरे कब रह सकते हैं? जो हमारी रुकावटें हैं, जो हमारी रुकावटें हैं, उसको खत्म करना पड़ेगा। रुकावटें नंबर 1, कंफ्यूजन। किस बात का कंफ्यूजन सर? कंफ्यूजन हटाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, ये 2 चीज हम लोग को अपने दिमाग से हटा देना चाहिए सर, कंफ्यूजन और स्लो ग्रोथ, धीरे धीरे चलने वाला आदमी। ये दोनों चीज पॉइजन का काम करता है नेटवर्क इंडस्ट्रीज में। ये भैया जो बोलते हैं ना कि काम तो करो लेकिन स्पीड, SPEED, वो स्पीड वाला स्पीड चाहिए। पॉइजन नीचे वाला ये सुनेगा या सोचेगा कि देखते हैं इसको 3 महीना, देखोगे मैं अपने पूरे इलाके में नेटवर्क मार्केटिंग में टीम में हल्ला कर दी हूं सर कि 2025 में हम हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। मेरा एक दोस्त पागल की तरह फोन करके पूछा कि तू हेलीकॉप्टर लेगा? हमने हाँ, तो देखेंगे। हमने साले तू देखेगा क्या? तो नहीं, 2025 में हम देखेंगे तू ले पाता है कि नहीं ले पाता है। हमने 25 में लेंगे, 26 में लेंगे, तेरा तो 5 साल खराब कर देंगे। कसम की हमारी स्पीड है ना। यस। तो कंफ्यूजन और स्लो ग्रोथ बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता सर? जब 5 साल पहले 15 लाख रुपए का कर्जा से उबर सकता है आदमी, घर ले सकता है, गाड़ी ले सकता है, ड्यूसिटी जा सकता है, चेक बड़ा बना सकता है, कई लोगों को कमा सकता है, तो 25 में आदमी फार्म हाउस और हेलीकॉप्टर क्यों नहीं ले सकता? कुछ भी ले सकता है, बिल्कुल ले सकता था। और अभी मोदी जी तक ये सब बात पहुंचते पहुंचते कि सोच पर भी जीएसटी लगाएंगे, अभी समय लगेगा, तब तक हम लोग ले के बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल वो टेंशन नहीं है। एक काम और करना है अपने नेटवर्क में कि जो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह काम करते हैं ना, उनको रेगुलराइज करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 1 दिन काम करेंगे, 2 घंटा काम नहीं करेंगे, 4 दिन काम करेंगे। अब एक बात बताइए, अगर लिखना रहे कि राम इज ए बॉय, अब राम तो लिखा गया, इज गोल हो गया, ये तो लिखा गया, बॉय गोल हो गया, अब क्या समझ में आएगा बताइए? कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा सर। अगर हम बैंक में चेक डालने जाते हैं ना, तो एक लेटर अगर गलत हो जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल। और हम लोग को यहाँ पर करोड़ों का चेक चाहिए, बड़ा पिन चाहिए, तो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की तरह काम करें। मतलब एक दिन करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, एक दिन करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे। अरे सर, घर में, गांव में जो गाय दूध देती है ना, अगर उसके थन से एक दिन दूध दूहा ना जाए
तो वो बेचैन हो जाती है। तो कैसे हम और आप रुक जाते हैं एक दिन काम किए बिना, सोच के भी डर लगता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ काम नहीं करना है। पर्सनल प्रॉब्लम को नेटवर्क की प्रॉब्लम में नहीं लाना है। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आज सुबह सुबह आपकी बीबी आई लव यू नहीं बोली, इसमें नेटवर्क का क्या दोष है भाई? पर्सनल प्रॉब्लम है ना। अरे वो नहीं बोली तो आपको बोल देने का। लेकिन अब दिन भर आप मीटिंग नहीं किए, क्यों भाई? कि सुबह सुबह हमारी बीबी रोज आई लव यू बोलती थी, आज नहीं बोली। काम गड़बड़ है सर, दोनों अलग अलग चीज है। अगर जिस दिन आई लव यू ना बोले तो 5 प्लान और ज्यादा दिखा देने का, शाम में डबल आई लव यू मिल जाएगा साले को, कोई टेंशन नहीं है। ग्रेट ग्रेट। तो पर्सनल प्रॉब्लम को हम लोग ये नहीं आएंगे। फाइनेंशियली चैलेंजेस सबके अपने अपने हैं, फाइनेंशियली चैलेंजेस अपना अपना हम लोग ये करेंगे। एंड दूसरा चीज, हेल्थ चैलेंजेस सबके अपने अपने हैं। तो ये सब चीज जो हडल्स आते हैं ना, उसको हमको हटाना पड़ेगा, राइट? नंबर 1 बात। दूसरा चीज है, अगर हमें स्पीड और मोमेंटम चाहिए, अगर हमें स्पीड और मोमेंटम चाहिए तो मुझे नो कहना सीखना पड़ेगा। आप एक देख लीजिए पिछला 90 डेज, आप यस 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 करके फंस गए हैं। वो भी आदमी जो 50 पे भी करता है वो उसको भी यस, और वो भी व्यक्ति जो सिस्टम पर है उसको भी यस। तो नो किसको बोलेंगे? मुझे नो कहना सीखना पड़ेगा सर। जो जो सिस्टम को नहीं फॉलो करते, जो विनिग्रह सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें मुझे नो कहना पड़ेगा कि भैया इस महीना मेरा ये इतना काम कर रहे हैं, अगला महीना हम आपके साथ काम करेंगे। मैं बहुत स्ट्रिक्टली नो बोलता हूं। मतलब हम अपने कंफर्टेबल के हिसाब से करेंगे ना। मुझे सर 16 लेग चाहिए, 16 आदमी चाहिए ड्यूशरी जाने के लिए, 16 लेग एलओबी चाहिए 10 लाख का चेक ले जाने के लिए। तो फिर ये पूरे 1.25 करोड़ में 16 आदमी नहीं मिलेगा। ये बिना मतलब का हम लोग तेल मारते हैं। तो नो कहना सीखना पड़ेगा। अपना जो गोल है ना वो क्रिस्टल क्लियर मुझे लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं ये करने जा रहा हूं। महात्मा गांधी डंडे लेके चले थे तो सबको बोल दिए थे क्या? या जवाहरलाल नेहरू को वो बोले होंगे नहीं नहीं नेहरू तू चलना प्लीज? बोलेगा नहीं प्रधानमंत्री बनाओगे तो मैं चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। भाई साहब वो डंडा लिए चल पड़े। तो ऐसे भी तरह हमें आज के बाद अपना डंडा उठाना होगा अचीवमेंट का, और हमें चल देना पड़ेगा। और आप एक बात समझ लीजिए कि विद इन टाइम हम लोग अचीव करेंगे। तो मुझे 2 चीज दिखना चाहिए 24 आवर। पहला गोल और दूसरा टारगेट। पहला गोल और दूसरा टारगेट हमें 24 आवर दिखते रहना चाहिए। मतलब खाते उठते बैठते सोते बात करते एवरी टाइम करते, मुझे ये देखना पड़ेगा। और एक बात मैं बताऊं, सक्सेस सक्सेस कहने की चीज नहीं यार, सक्सेस दिखाने की चीज है। आप सक्सेस दिखाओ, मजा आ जाएगा। सक्सेस दिखाने की चीज है। उस तरह मत काम करना हम लोग कि पत्नी को भी 7 फेरा जब लिए थे ना, तो 7 फेरा लेने के बाद, 7 फेरा लेने के बाद उसको बोले थे तुमको 7 जन्म तक मिलेंगे, जो कमाएंगे तुम्ही को देंगे, वगैरह वगैरह सब बोले तो थे, कसम तो खाए थे ना। पत्नी इसलिए पूजा कर रही है ना, पत्नी इसलिए पूजा कर रही है कि प्रभु अगला जन्म में मत इसको देना हमको। लोग समझते हैं कि मेरे लिए पूजा कर रही है, मतलब इस जन्म में इतना झेला रहा है, मर्सिडीज से नहीं घुमा रहा है, भारिल भैया का बात नहीं मान रहा है, तो अगला जन्म में फिर मिलेगा। सर 90 दिन में हर वो काम कर ले जो हम करना चाहते हैं। ड्रीम पिन और ड्रीम चेक हम अपने के लिए, अपने नेटवर्क के लिए एसेट बने, ना कि लायबिलिटी। हमें सिस्टम डालना पड़ेगा, सिस्टम में रहना पड़ेगा, सिस्टम को घोर के पी जाना पड़ेगा। और आप एक बात समझ लें कि अगर सिस्टम में रहे तो आपका नेटवर्क हमेशा मैनेजमेंट मोड में नहीं रहेगा, ग्रोथ मोड में रहेगा, हमेशा ग्रोथ मोड में रहेगा। मैनेजमेंट मोड में जब जब काम करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपके सामने जब खाना आता है तो ये खाना का जो कोर होता है, वो जो बाइट होता है, वो गिन के खाते हैं क्या? तो प्लान गिन के काहे दिखाते हैं भाई? और 3 को प्लान दिखा देने के बाद पूरा वो यस मैंने तो आज 3 प्लान दिखाया, काहे चौथा प्लान दिखा देते? वही में डायमंड छिपा हुआ था। अच्छा ये लेग वाइज काहे प्लान दिखाते हैं? अरे पूरा अपना खेत है यार, कहीं से जाएगा पैसा आएगा।
वेस्टी तो 9 इनकम है साला, 2 इनकम अपने मेहनत का देता है, बाकी तो सब लोगों की ही मेहनत का देता है। हाँ, सारे लीडरशिप से एक बात हम जरूर कहेंगे कि जितने भी लोग डायरेक्टर्स हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को 8% पर लेके जाए। आपके नेटवर्क में एक ये धुन चलना चाहिए कि 8% कितना ज्यादा हुआ, क्योंकि वो हमारा बेस है। और एक डायरेक्टर को कम से कम 60 कंसिस्टेंसी 2 3 4 तक हो जाना चाहिए। 6000 पीवी मिनिमम। हम अगर एक डायरेक्टर को 6000 पीवी आएगा, उनके यहाँ 15 से 20,000 का चेक आएगा और हमारा भी चेक बड़ा होगा। माना कि बहुत गलतियां हम लोगों ने किया होगा, माना भी बहुत गलतियां हम लोगों ने किया होगा, लेकिन गलती हमेशा एक्सेप्ट करने की चीज है और सुधारने की चीज है। कोई पाप नहीं कर दिए कि नहीं माने तो। हो सकता है हम एज ए ड्यूसिटी बात कर रहे हैं कि पिछला महीना में हम हो सकता है 100 पीवी नहीं किए होंगे, कारण बहुत हो सकता है कोविड में होंगे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर नहीं किए होंगे तो क्या अगले महीने में नहीं करें या पिछले महीने कोरोना रोते जाए? एक सवाल आप लोग से है, 5 मिनट का टाइम है ना सर? 5 बिल्कुल मिनट सर, बिल्कुल है। कंटिन्यू कंटिन्यू सर। एक सवाल है, आप लोग ने शोले मूवी देखा है क्या? देखा है। देखी हो दिया? शोले मूवी में शाहरुख खान का रोल कैसा है? शाहरुख खान है ही नहीं उसमें। शाहरुख खान नहीं है। थैंक यू सो मच। ये तो हमें पता, मैंने सिर्फ याददाश्त हम चेक कर रहे थे सर। अब मुझे एक बात बताओ, इतना साल पुराना सिनेमा का ये याद है कि उसमें गब्बर था, उसमें अमिताभ बच्चन था, उसमें ये था, उसमें बसंती थी। सर प्यार से पूछ रहे हैं, पिछला 15 दिन पहले आपकी पत्नी आज ही के दिन शाम में क्या चीज का सब्जी बना के खिलाई थी, थोड़ा बता दो मुझे। मैंने बसंती याद है, पत्नी याद क्या खिलाई थी याद नहीं है। अच्छा, ये लास्ट में कौन मरेगा, अमिताभ बच्चन मरेगा या धर्मेंद्र मरेगा उस मूवी में, ये बात हम लोग को कब पता चला? जब हमारे पॉकेट से 200 रुपया खर्च हो गए तब। यस। जीपी सीपी साहब जो राइटर है, ये सब डायरेक्टर को राइटर को कब पता था? 200 खर्चा करने के बाद कि पहले? पहले। ये तो उसके हाथ में था ना सुमित जी कि किसको मारना है और किसको जिलाना है, बसंती को कब नचवाना है और गब्बर को कब खिलवाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप एक बात बताइए, आपकी जीवन है, आप वेस्टिज में हैं, आप विनिंग टीम में हैं, 2022 के फैमिली यूनियन में कौन सा चेक आपका होगा और कौन सा पिन आपका होगा, ये कोई एक्स बाई जेड डिसाइड करेगा या आप डिसाइड करेंगे? यस, हम करेंगे। हम डिसाइड करेंगे। हम करेंगे। हम अपने जिंदगी का डायरेक्टर मैं हूं और हमेशा आने वाले दिनों की स्टोरी मैं लिखूंगा। और हम स्टोरी जब लिख सकते हैं जब हम स्टोरी अच्छा बनाएंगे। कोई ये बोल सकता है क्या कि अगला फैमिली यूनियन जो भैया करेंगे उसमें हम तो डायमंड पर होंगे और 2000 का चेक बना रहे होंगे? कोई ऐसा लिखेगा? नहीं लिखेगा भाई, सब कोई लिखेगा हम ड्यूसिटी होंगे, 5 लाख का चेक हमारा आ रहा होगा। तो भविष्य की स्टोरी हमेशा अच्छा बनाए, क्योंकि गॉड ने आपको एक ताकत दिया है कि आप कम से कम उस ताकत की बदौलत 99 कारण हो सकता है सर, 99 रीजन हो सकते हैं फेलियर होने का, लेकिन एक रीजन जरूर दिया है आपको जीतने का। और उस एक रीजन की बदौलत हम अगले 20 लोगों की मदद कर सकते हैं अगले 90 दिनों में, उनका लेवल बढ़ाने में, उनका पैसा बढ़ाने में। और हम अगर ये बात करें तो हमारे साथ वेस्टिज और विनिंग टीम का सिस्टम है, और अगर ये दोनों चीज है तो टचवुड अगला 9 दिन जो होगा वो हमारा मोमेंटम होगा, वो हमारा स्पीड का होगा। और स्पीड का मतलब 100% नहीं, 500%। स्पीड का मतलब 500% होना चाहिए। और एक यस यस क्यों लिख रहे हैं चितरंजन जी, 1 रीजन इनफ टू गो, बिल्कुल सही बात है। एक रीजन ही हमारा काफी है सफलता पाने के लिए। और आप एक बात बताइए ना सर, आप अगर लीडर हैं, आप अगर लीडर हैं तो आप जिम्मेवारी लेंगे, आप अगर लीडर हैं तो आप क्रेडिट देंगे, आप अगर लीडर हैं तो आपका काम है टीम का एक्साइटमेंट लेवल 500% पर लेके जाना। आप अगर एक लीडर हैं तो आपका काम है हमेशा एक बेंचमार्क साबित करना। आप एक लीडर हैं तो आपका काम है टीम में मैग्नेट तैयार करना, चुंबक लोग खींचे। आप अगर एक लीडर हैं तो डे टू डे लोगों में जीतने की आदत डालना है, ना कि हारने वाली आदत डालना है।
आप अगर एक लीडर हैं तो आप किनके साथ रहते हैं, किनसे बात करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना अचीवमेंट में करेंगे। आप एक अगर लीडर है तो आपको हमेशा एक सफल आदत की तरह बढ़ना पड़ेगा। आप एक लीडर है तो आपको हमेशा इस दुनिया के लिए, विनिंग टीम के लिए, वेस्टेज के लिए हीरो न बनकर रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और आप एक लीडर है तो आपको हमेशा हारने के बाद 500 गुना ताकत से आगे बढ़ना पड़ेगा और जीतने के साथ 500 लोगों को जिताना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ हम अगले 90 दिन में काम करेंगे, क्योंकि हमारा हर सफल सपना एक आदत बन जाएगी। और जीतने की आदत जिस दिन बन गई, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे हमारे साथ कोई भी लोग हो, चाहे हमारे साथ कोई भी व्यक्ति क्यों न ज्वाइन किया हो, आज भी हमारे साथ कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है तो इतनी ताकत है, इतनी दम है कि उसको मैं 90 दिन के अंदर डायमंड लेके जा सकता हूं। इसी थॉट के साथ हम लोग काम करेंगे एंड डेफिनेटली टुगेदर वी विल विन इन 90 डेज। थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जबरदस्त, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ सर आपने जो आज हमें इतनी बढ़िया ट्रेनिंग आपने दी है सर, उसके लिए धन्यवाद आपको बहुत सारा। और मैं ऑल पार्टिसिपेंट्स से पूछना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से सब पार्टिसिपेंट्स को सर का जवाब मिल चुका होगा, ऑल क्वेश्चंस के जवाब इनको सबको मिल चुके होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन बचा नहीं होगा मेरे हिसाब से जिसका अभी हमको कोई डाउट हो। और फिर भी अगर डाउट है तो प्लीज, अभी सर हमारे साथ ही हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ऑल पार्टिसिपेंट्स अपना माइक ऑन सर डाउट नहीं है, लेकिन एक चीज है जिसको थोड़ा सा आप और डिटेल में नए लोगों के कंटेक्स्ट में समझा दें। पुरुषोत्तम सर, सुमित बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी, बोले बोले प्लीज। सर आपने शुरू में बताया था कि जब आप वेस्टीज ऑफिस में आपकी मीटिंग थी तो आपके साथ 3 दोस्त थे और बाहर आके जब डिस्कशन हो रहा था तो आपने एक बात बोली थी कि एक तरफ 3 दोस्त इधर थे और 3 दोस्त इधर थे, मतलब 3 जने इधर थे, 3 जने इधर थे, यानी 3 जने ऐसे थे जो आपको पीछे खींच रहे थे और 3 जने आपके सामने ऐसे थे जो आपकी अपलाइन कह लें या जो लोग आपको ग्रोथ पाथ की बात कर रहे थे। नए लोगों के साथ भी सर ऐसा ही होता है, फर्क सिर्फ इतना है उसके 3 दोस्त होते हैं जो उसे मना कर रहे होते हैं और 3 उसकी अपलाइन टीम के कोई लोग होते हैं जो उसे कह रहे होते हैं बिजनेस कर ले। तो नया आदमी जब जैसे बोलते हैं कि डिलेमा में होता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, बहुत सारे लोग शायद मीटिंग में होंगे जो इस डिलेमा में, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सुमित सर, जिंदगी में कभी आप रामायण देखे हैं क्या? जी सर। तो रामायण में 2 पार्ट था, एक राम और एक रावण। तो रावण के तरफ जो लोग था ना, उसके 2 सींग होते थे और राम वाले के तरफ सींग नहीं होता था। तो पहले समझ में आ जाता था कि कौन राक्षस है और कौन देव है। आज के डेट में बिना सींग वाला राक्षस है समाज में। ये समझ में नहीं आता है कि कौन राक्षस है और कौन देव है, मतलब कौन हमारे सपनों के लिए काम कर रहा है और कौन सपनों को रोकने के लिए काम कर रहा है। तो जो आपको बिजनेस करने से मना कर दे, आप समझ लेना उसके सर पर 2 सींग है। और रावण की पार्टी का है। और जो आपको साथ दे रहा है, इसका मतलब आप राम की सेना में हो, जीत पक्की है। यस सर, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ये सींग वाला कोई भी हो सकता है, बगल में बैठी भी हो सकती है, बिल्कुल दोस्त भी हो सकता है। यानी कि ये कैसा ये है, हम लोग किसी का क्या मांग रहे हैं? हम लोग नाम मांगते हैं, उसका एड्रेस मांगते हैं, उसका आधार कार्ड मांगते हैं, उसका मोबाइल नंबर मांगते हैं, उसको ज्वाइन कराते हैं और हम उससे सपने की बात करते हैं। क्या बचपन में वो साथी अच्छा था जिसके सामने गर्लफ्रेंड की बात करते थे? हमारे समय में हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम और आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं सर। अच्छा, एक बात और है ना, क्या सबको सबकी जिंदगी बदला जा सकता है? क्या भैया बोलते हैं ना कि उसके पाप और पुण्य का कर्म उसको मिलना है। तो कई लोग ऐसे भी हो जाएंगे, आपके साथ आ जाएंगे, फिर वो चले जाएंगे, जाए। लेकिन इतना मुझे पता है कि मुझे 1 लाख का चेक अगर चाहिए तो 6, 36 और 216 जो मॉडल स्ट्रक्चर पर अभी दिया बात कर रही थी, वो 6, 36 और 216 259 आदमी, 268 प्लस 1 259 आदमी हिंदुस्तान, नेपाल, दुबई, बहरीन, बांग्लादेश में मिल जाएंगे सर। बस आज के बाद कलम चलाना शुरू तो करो, खोजना शुरू तो करो। यस सर, यस ग्रेट। यस, थैंक यू सर पुरुषोत्तम जी, बहुत जबरदस्त। यस सर जगदीश जी, यस बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दिल से पूरी, मतलब ये समझ लो कि आग लगा दी।
और अभी 90 दिन में सर वास्तव में क्या है कि इस ट्रेनिंग के बाद में ये लग रहा है कि सब हर आदमी को ये फील होने लग गया है कि हम 90 दिन में कर जाएंगे जबरदस्त बड़ा। एग्जैक्टली सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। यस सर। और पैनलिस्ट कोई क्वेश्चन सर से पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप का स्वागत है, क्योंकि सर का बहुत करीब 1.25 घंटा हमने ले लिया, बहुत कीमती समय उन्होंने दिया है, बहुत ये ही अच्छी ट्रेनिंग आज हमारी रही है। राम सर चिंता मत करो, आप सबका 1.25 घंटा हम भी अगले साल लेंगे, क्योंकि आप 100% सर, 100% हम सब तैयार हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब आप हमें बुलाएं स्टेज पे। तो प्लीज, और कोई अगर क्वेश्चन किसी का है तो प्लीज आप पूछें सर से, नहीं फिर हम इस मीटिंग को यहीं और करेंगे। विक्रम सर, कुछ लोग तो राम सर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 90 दिन में अब डायमंड क्राउन का एक लाइन लगा ही देते हैं, उसके बाद सवाल जवाब किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। वैसे सर देखो, आपने सारी चीजें, मतलब कुछ बचा नहीं ना सर, कि आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है पूछने के लिए, तो वो क्या पूछे आप, कुछ जवाब ही, सवाल ही नहीं बचा उनके पास। क्योंकि जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, मैंने 2-3 पॉइंट आपको दिए थे, उनसे तो कई गुना पॉइंट्स पे आपने बातें कवर कर दी, तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं है पूछने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। एंड मुंबई से विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। पुरुषोत्तम सर नमस्कार।